हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उनके आंसर्स कैसे करने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा-सा मैं अपने तरफ से कुछ इनपुट्स देना चाहता हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको वो बेनिफिट दें। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाया करिए ना, तो यू शुड ऑलवेज़ बी प्रॉपर्ली वेल ड्रेस्ड अप, प्रॉपर ग्रूमिंग वगैरह अपना करके जाइए, प्रॉपर शर्ट्स एंड जो ट्राउज़र्स वगैरह हैं वो प्रॉपर आयरन रहें, आपके शूज़ हैं बिल्कुल साफ़ रहें। आप जब जाएँ इंटरव्यू के सामने, तो हमेशा आप यू शुड ऑलवेज़ कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस। और जब आप हाथ उनसे मिलाएँ तो अ, आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए, राइट? तो हाथ आपके सूखे रहने चाहिए। यू शुड ऑलवेज़ और बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से आपको अपनी स्ट्रेंथ आपको नहीं दिखानी है। बस जितना सामने वाला स्ट्रेंथ लगा रहा है, आप उतने स्ट्रेंथ से उसको रेसिप्रोकेट करिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी यू शुड ऑलवेज़ बी शो योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। हो सकता है कि घबराहट हो, लाज़मी सी बात है, बिकॉज़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो लाज़मी सी बात है कि आपके अंदर नर्वसनेस वगैरह रहेगी। बट आपको ये दिखाना है कि आप नर्वस नहीं हैं एंड यू आर वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? देखिए, मैनेजमेंट कुछ ही चीज़ें बस देखती है हमेशा कैंडिडेट में। तो सबसे पहला ये देखती है कि वो वेदर यू आर प्रोएक्टिव और नॉट। अभी आपको बाद में पता चलेगा कि मैं प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ दैट यू आर प्रोएक्टिव और नॉट। आप कितने ज़्यादा सिंसियर हैं या लॉयल हैं अपने वर्क्स के रिलेटेड एंड विद योर कंपनी। आप कितने ज़्यादा उसके लिए लॉयल हैं एंड सिंसियर हैं, कि आप टेक्निकली कितने ज़्यादा साउंड हैं। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। चौथा, आप दूसरे लोगों के साथ एज अ टीम आप कैसे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड फिफ्थ, कि आप कितने ज़्यादा जेन्युइन हैं। ऑलराइट, किसी का कॉपी मत करिए, बहानेबाजी मत करिए। जो आप ओरिजिनल हैं, आप वही अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, तो इट विल बी देन अ गुड सिचुएशन फॉर यू। अगर आप किसी का कॉपी करने लग जाएँगे ना, तो वहाँ पर फिर आप फँस जाओगे। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं ना, यही मैनेजमेंट बस देखता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उन क्वेश्चंस को लिख भी दिया था। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को देखा भी होगा। सो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड द आंसर्स दैट आर रिलेटेड टू दैट, टू दोज़ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और टेल मी समथिंग दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे। ऑलराइट? तो आपको इसमें ये बोलना है दैट माई बैकग्राउंड हैज़ बीन टिल डेट हैज़ बीन फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद अपना जो स्टडीज़ है, जो आपकी जो एजुकेशन है, उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उसको प्लेस करिए। उसको बताइए कि सपोज़ अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे आते जाइए। 10th-12th वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड देन उसके बाद आप ये बताइए कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रीवियस जॉब में आपके पास क्या-क्या एक्सपीरियंस मिला, शेयर सम सर्टेन एक्सपीरियंसेस। एंड ये ज़रूर बोल दीजिए कि जो भी मैंने स्किल्स अभी तक एक्वायर की हैं, दैट विल सेव योर टाइम। एंड बिकॉज़ देखिए, होता क्या है ना कि एक इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है कैंडिडेट की। हमेशा जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, वो कैंडिडेट की ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं। तो आप ये बोलिए कि इट विल ऑब्वियसली सेव योर टाइम एंड आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज़ आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ टू फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो इसको ऐसे करके उसको मोल्ड करिएगा, राइट? देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू? सो आपको ये बोलना है दैट आई फील दैट आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। और जितने भी और मेरे जो कंपेटिटर्स हैं दैट हैव द सेम क्वालिफिकेशन, जो मुझे उन कंपेटिटर्स से या उन कैंडिडेट से अलग करती है, दैट इज़ माय एटीट्यूड फॉर एक्सेलेंस। ऑलराइट, ये ज़रूर बोलिए, दैट इज़ माय एटीट्यूड फॉर एक्सेलेंस। और आप ये बोलिए दैट आई कैन ऐड वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट से है या फिर स्कूल में अगर आप जा रहे हैं, सो आई कैन ऐड वैल्यू टू द स्कूल। फिर अपनी कुछ अचीवमेंट्स वगैरह बताइए जो कि आपने अपने प्रीवियस स्कूल में या फिर अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने अचीव किया है। सो दिस विल ऐड वैल्यू टू योर पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी 10 to 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ? सो इसमें ऐसे जवाब देना है। कुछ लोग बोलते हैं 5 to 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आप उसको बाइफरकेट वगैरह करके बताइए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग अपने आप को
ट्रेन करने के लिए, ना अपने आप के लर्निंग वगैरह बढ़ाने के लिए एंड अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आई विल यूज़ माई नेक्स्ट 5 years। उसके बाद वाले जो 5 years हैं, यू वुड लाइक टू सी योर सेल्फ, या आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन अ मैनेजमेंट पोजिशन, जिसमें आप ट्रेनिंग लोगों को करवा रहे हैं, जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंड टीम बिल्डिंग में आप हेल्प कर रहे हैं। एंड में ज़रूर ऐड करिए दैट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ विनिंग टीम थ्रू आउट माई करियर एंड वुड फोकस ऑन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। तो ये ज़रूर ऐड कर दीजिएगा अपने आंसर में, तो इट विल गिव वैल्यू टू योर पर्टिकुलर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ योर एजुकेशन प्रिपेयर्ड यू। तो इसमें मार्क ट्वेन का एक सेइंग है या एक लाइन है, वो ज़रूर आप ऐड करिएगा, दैट आई हैव नॉट अलाउड माई स्टडीज़ इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। अब सबसे पहले ऑब्वियसली ये बोलिएगा, थोड़ा इसे एक स्माइल से बोलिएगा। सबसे पहले एजुकेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, एजुकेशन जो होता है ना, इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम एनी सोर्स या फ्रॉम वेरियस सोर्स से। ये सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशन। एजुकेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, राइट। तो एजुकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि आपको स्कूल या कॉलेज वगैरह से दैट यू गेन, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। एंड दूसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि आपको स्कूल और कॉलेज के अलावा मिलती है, जैसे आपको घर पे हो गया या फिर बाहर से हो गया या फिर आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस लोगों से आपको मिल जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट। सो ये आपने ये लाइन बोली, उसके बाद अपने कुछ जो आपने वोकेशनल कोर्सेज वगैरह किए हैं जॉब से रिलेटेड, जॉब के अलावा बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। दूसरे वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सामने जो बंदा बैठा है इंटरव्यूअर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अपने वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बताइएगा और ट्रेनिंग के बारे में बताइएगा। आपने अगर एनजीओ, किसी एनजीओ के लिए वर्क वगैरह किया है, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, दैट इज़ अ सोशल सर्विस, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑलराइट, एंड देन टेल अबाउट योर प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, उनकी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में ज़रूर बताइएगा। और फिर लास्ट में ये ऐड करिएगा दैट आई एम वेरी ईगर टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर नॉलेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप 4-5 पॉइंट जो हैं इनको ज़रूर बोलिएगा एंड होपफुली ये आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ टीम प्लेयर और सोलो। सो इसमें आप हमेशा कोट से स्टार्ट करिएगा दैट नो रेस कैन बी वन अलोन। ऑलराइट, तो किसी भी बैटल को जीतने के लिए यू ऑलवेज नीड अ टीम। सो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइएगा, जिसमें आपने टीम के साथ मिलके काम किया हो, अपने प्रीवियस जॉब में या प्रीवियस स्कूल में जो टीम के साथ मिलके काम किया। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था पैनोरमा, जब मैं डीपीएस कल्याणपुर में था, तो मैंने पैनोरमा करवाया था, तो इट वाज एंटायरली अ टीम एफर्ट। अब बिकॉज नाउ आई ओन अ स्कूल, तो अब हम लोग जो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, तो वो सारे टीचर्स मिलके करवाते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। अगर आप स्कूल में नहीं थे, किसी और कंपनी में थे, तो जो आपने प्रोजेक्ट्स टीम के साथ मिलके जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, उसके बारे में बताइए, सो दैट विल ऐड वैल्यू टू योर पर्टिकुलर आंसर। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड कॉन्फ्लिक्ट विद योर बॉस और टीचर, हाउ हैव यू रिजॉल्व्ड इट। तो उसमें देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा। अगर आप ये बोलेंगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं। तो आप उसमें ये बोलिएगा, येस देयर हैव बीन सर्टेन सम कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा, सम कॉन्फ्लिक्ट्स, बट वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि किसी एक पॉइंट पे सब कोई एक जैसा ही सोच रहे हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो जब डिफरेंस इन आइडियाज़ जो होते हैं ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं, जिसमें से आप एक बेटर आइडिया चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वो हमेशा इनेबल करता है टू सी द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये हमेशा पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कि हमेशा एक बेटर रिजल्ट निकाल के आते हैं। तो आप यही बताइएगा दैट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, जिससे बेटर रिजल्ट्स निकल के आए हैं। तो नो नीड ऑफ हाइडिंग योर कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी चीज़ें हुई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बिगेस्ट स्ट्रेंथ आप हमेशा अपना बोलिएगा, बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ टू अंडरस्टैंड पीपल एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखिए, किसी भी जॉब में जब आप जाओगे, जब आप एमएनसी में भी जा रहे हो या किसी स्कूल में जा रहे हो या किसी भी चीज़ में जब जा रहे हो ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है, हाउ यू अंडरस्टैंड पीपल। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ ये कि हाउ यू इनकलकेट टेक्नोलॉजी इन योर पर्टिकुलर प्रोफेशन।
स्कूलिंग सेक्टर में भी आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड जो और भी दूसरे जो प्रोफेशंस है उसमें आप टेक्नोलॉजी को कितना इनकलकेट कर रहे हैं, कितना अमालगमेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ज़रूर बताइएगा कि दीज आर योर स्ट्रेंथ्स दैट यू ऑलवेज लाइक टू इनकलकेट टेक्नोलॉजी इन योर प्रोफेशन एज वेल एज दूसरों को जानने में। तो ये आपका जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। और फिर वीकनेस अगर बताया जाए, मेरी जो वीकनेस हमेशा रही है, और वीकनेस बताना ज़रूरी होता है, वीकनेस मेरी हमेशा रही है कि मेरा पेपर वर्क, मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो कभी भी अच्छा नहीं रहा। ऑलराइट, मगर जब आप अपनी वीकनेस बताइए तो उसके बाद ये ज़रूर बोलिए कि नाउ आई हैव वर्कड हार्ड ऑन माई डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मेरा है, जैसे नाउ आई हैव वर्कड हार्ड ऑन माई डॉक्यूमेंटेशन एंड नाउ आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल माई मिस्टेक्स and I have worked hard on my documentations, and hopefully these mistakes will not be repeated in near future. So ये weakness वगैरह होती हैं। जैसे मेरी ये वीकनेस थी, आपकी कुछ और वीकनेस होगी, उसको ज़रूर बताइएगा, मगर ये ज़रूर बोलिएगा कि मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है एंड नाउ आई डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स, राइट। आपने इसके लिए अगर जैसे कुछ लोगों का होता है कि प्रेजेंटेशन उनका बहुत गड़बड़ होता है, तो उसके प्रेजेंटेशन की क्लासेस वगैरह आपने ली, आप ये बोल दीजिए। तो ये काफ़ी दिखाएगा इंटरव्यूअर को कि आपने अपने ऊपर मेहनत की है, आप एक फालतू में टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो। यू आर सिंसियर, यू आर केयरफुल अबाउट योर जॉब, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होता है हाउ डू अदर्स डिस्क्राइब यू। तो डिस्क्राइब में दो वर्ड जरूर बोलिएगा, एक होता है डिपेंडेबल और दूसरा होता है प्रोफेशनल। डिपेंडेबल का मतलब कि अदर्स कैन अप्रोच यू वेन एवर दे आर इन नीड। तो ये डिपेंडेबल ये आपको दिखाता है दैट यू आर अ टीम प्लेयर। एंड प्रोफेशनल का मतलब ये हुआ दैट कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, और ये आपका दिखाता है दैट यू आर अ कंप्लीट प्रोफेशनल बाय कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। ठीक है, देन उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्स्ट फीडबैक दैट यू हैव एवर गॉट। और अब जैसे मेरे लिए बोला गया था टू इम्प्रूव द पेपर वर्क, राइट, तो वैसे आपके लिए भी कुछ हो सकता है बोला जाए, तो उसको फीडबैक को ज़रूर बताइए। ऑलराइट, और फिर मगर ज़रूर फिर बोल दीजिए कि उसमें दैट मैंने उस पर वर्क किया है, जो भी मुझे फीडबैक मिला था, आई हैव वर्कड हार्ड ऑन इट एंड नाउ दोज negatives have been eradicated and hopefully this will not be repeated in the near future. ऑलराइट, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर और अ मैनेजर। सो इसमें आंसर हमेशा दीजिएगा अ गुड लीडर और अ मैनेजर शुड हैव अ मिक्स ऑफ IQ एंड EQ। दैट इज इट, ही शुड हैव emotional intelligence. IQ is intelligent quotient and EQ is emotional quotient. IQ जो होता है वो आपका लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो कि सारी लॉजिकल चीज़ें कर रहा होता है, एंड इमोशनल क्वोशंट जो होता है वो आपका राइट ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो कि सारी इमोशनल चीज़ें कर रहा होता है। तो इन दोनों का अमालगमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन अ पर्टिकुलर मैनेजर या लीडर। देन उसमें ज़रूर बोलिए कि अ लीडर शुड ऑलवेज हैव should also have proactiveness and he should have empathy. तो प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि अ, काम को बोलना ना पड़े, वो अपने आप से ही वो सारे काम कर रहा हो बंदा, दैट मीन्स ही इज प्रोएक्टिव। ऑल एट द लीडर इज प्रोएक्टिव, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम्हें ये काम करना है, वो खुद ही कर लेता, बिकॉज ही टेक्स दैट पर्टिकुलर वर्क एज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई कोई दूर की चीज़ उसको पहले नज़र आ जाती है, कोई अनफोर्सीन चीज़ें उसको पहले नज़र आ जाती है और उसको उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। तो सच पीपल आर कॉल्ड एज प्रोएक्टिव पीपल। अब एम्पैथी का मतलब क्या हुआ? एम्पैथी का मतलब सामने वाले को अंडरस्टैंड करना। दैट मीन्स यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव गुड इमोशनल स्किल्स एज वेल। सो ये आपका कुछ ट्रेड्स हैं जो कि दिखाता है। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा बोलिएगा, जैसे मैंने बोला, ही शुड हैव अ मिक्स ऑफ EQ एंड IQ एंड दैट ही शुड बी प्रोएक्टिव एंड ही शुड हैव एम्पैथी, राइट। तो इसको प्रोएक्टिवनेस को एक्सप्लेन कर दीजिएगा एंड एम्पैथी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एंड व्हाट आर द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट्स ऑफ योर लाइफ, तो इसमें बोलिएगा अभी द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट्स आर स्टिल येट टू कम, और ये ज़रूर बोलिएगा। फिर कोई अपने एग्जांपल्स दे दीजिएगा जो आपने अकम्प्लिश किए हैं, वेदर इन द स्कूलिंग सेक्टर और वेदर इन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स या प्रीवियस जॉब वगैरह पे जो भी आपको अकम्प्लिशमेंट्स वगैरह मिले हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन चेंजिंग सो मेनी जॉब्स और बिग गैप्स इन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। सो इसमें
देखिए, चेंजिंग जॉब्स एंड गैप्स अगर एम्प्लॉयमेंट में अगर आ रहे हैं आपके, दैट मीन्स आपने गलतियाँ की हुई हैं, तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ऑलराइट, तो इसमें बोलिए कि आई हैव डन मिस्टेक्स इन द पास्ट बाय स्किपिंग जॉब्स, बाय taking gaps between the jobs, but now that I have learned from all my mistakes, and hopefully these mistakes will not be continued in the coming future. तो इसको ऐसे करके बोलिएगा, admit your mistakes. ऑलराइट, मिस्टेक्स को एडमिट करिए, कोई बहाना वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरव्यूअर होता है उसको बहानेबाजी पसंद नहीं है, तो बहानेबाजी वगैरह मत बताइए। एडमिट योर मिस्टेक्स एंड देन उसको बोलिए, एंड आई हैव वर्कड ऑन इट, एंड अब मैं ये सारी गलतियां अब नहीं करता हूँ। देन उसके बाद, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? ऑलराइट, तो लास्ट जॉब लीव करने का रीजंस हो सकते हैं, जो जेन्युइन रीजंस हो वो बताइए। कि जैसे स्टैग्नेशन आ गया, सपोज अगर मैं स्कूलिंग सेक्टर में जाता हूँ, तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर जंप कर रहे हैं तो उसके लिए बोल दिया जाता है कि स्टैग्नेशन हो जाता है जॉब में। स्टैग्नेशन हो गया था जॉब में, न्यू एक चैलेंजेस वगैरह नहीं थे इन द जॉब, एंड आई वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम द न्यू मैनेजमेंट, एंड इट विल हेल्प मी ग्रो एंड अंडरस्टैंड पीपल। तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं, टू गेट न्यू चैलेंजेस, टू हैव न्यू चैलेंजेस इन लाइफ, जिसके लिए मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ। फिर अगर आप किसी टीम में थे, सपोज यू आर इन एन एमएनसी और आप किसी टीम में थे, और आपको एक डिफरेंट टीम में डाल दिया गया जिसमें आपको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, देन ऑल्सो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी टोल्ड कि अर्लियर मेरी टीम के अकॉर्डिंगली मुझे रखा गया था, देन माई टीम गॉट चेंज्ड, एंड जिसके बिकॉज ऑफ विच माई एंटायर जो स्किल्स है वर नॉट बीइंग यूज्ड, सो दैट इज व्हाई आई फेल्ट टू चेंज द जॉब अलोंग। एंड ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि along with the considerations of the मैनेजमेंट, ये ज़रूर बोलिएगा along with the considerations with the मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की परमिशन से आप आए, मैनेजमेंट को ऐसे धोखा दे के नहीं आए, ये ज़रूर बताइएगा। बिकॉज ये चीज़ मैनेजमेंट ज़रूर देखता है कि आप कितने लॉयल हैं, कितने मतलब भाग तो नहीं रहे हैं चीज़ों से। ऑलराइट, अगर आप कहीं से भाग के आ रहे हैं बगैर उनको बताए आ रहे हैं, दैट इज़ नेगेटिव फॉर यू। देखिए, दुनिया गोल है, सबको पता चल जाता है। ऑलराइट, एक मेल ड्रॉप करने की ज़रूरत होती है, सबको पता चल जाता है कि कौन बंदा कहाँ से आया है, किस रीज़न की वजह से आया है, तो इसलिए झूठ मत बोलिए कभी भी। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर यू विलिंग टू चेंज योर प्रोजेक्ट और प्रोफाइल व्हेन रिक्वायर्ड? सो इसमें बोल दीजिए, येस इफ द सिचुएशन डिमांड्स देन आई एम रेडी टू चेंज माय प्रोजेक्ट और प्रोफाइल। सो एज अ टीम प्लेयर ये ज़रूर बोलिएगा दैट एज अ टीम प्लेयर आई वुड गिव माय बेस्ट wherever placed and whenever it is required। तो ये ज़रूर बोल दीजिएगा। मगर ये ज़रूर बोलिएगा कि अगर प्रोफाइल चेंज की जा रही है, तो जो लीडर है ना, जो टीम लीडर है, ही शुड कम्युनिकेट दिस प्रॉपरली। मतलब बहुत सारे टीम लीडर्स जो होते हैं ना, या बहुत सारे जो मैनेजमेंट्स, जो लोअर मैनेजमेंट में होते हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सेस होता है टू दी एम्प्लॉई, तो वो लोग करते हैं वो करते क्या है ना कि अपनी जो गुस्सा होता है या अपनी जो खुन्नस होती है जिसको लोग बोला जाता है, तो वो निकालने के लिए दूसरी टीम में उनको शिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद बोलते तो हैं, शुरुआत में तो बोलते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वो दरअसल खुन्नस निकालने के लिए दूसरी टीम में उनको भेज देते हैं। ऑलराइट, बदला लेने के लिए दूसरी टीम में उनको भेज देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपको दूसरी टीम में भेजा जा रहा है, तो जो बंदा है, जो लीडर है ना, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे, आपको कन्विंस करे और आपके साथ बना रहे। ऑलराइट, ये नहीं कि आप उसने चेंज किया फिर आपको उसने अलग-थलग छोड़ के वो चला गया जस्ट बिकॉज़ वो खुन्नस आपसे निकालना चाहता था, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ज़रूर बोलिए दैट द लीडर शुड कन्वे एवरीथिंग क्लियरली एंड प्रॉपरली। ऑलराइट, तो ये दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो ये ज़रूर उसको वैसे करके बोलिएगा। देन फाइनली, व्हाट इज़ द सैलरी दैट यू एक्सपेक्ट, और डू यू हैव एनी अदर ऑफर्स एट हैंड? तो इसमें कभी भी एक फिगर दिमाग में सोच के जाइए, बट फिगर बोलिए नहीं। ऑलराइट, फिगर एक्सप्रेस मत करिए, ये ज़रूर ये बोलिए कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट द सैलरी ऑफर्ड विल बी एज पर टू माई एक्सपीरियंस एंड माई क्वालिफिकेशंस। पहली चीज़ ये बोलिए। देन दूसरा, उनके ऊपर ये बोलिए कि दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ रेपुटेशन फॉर सैलरीज which are as per the industrial या norms, या
जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स एंड बियॉन्ड, जो भी इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से है आप सैलरीज ऑफर करते हैं। आई हैव लर्न दिस एंड आई हैव नो डाउट दैट इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। ऑलराइट, तो सैलरी एक अपनी तरफ से कोट मत करिए। ये 2 सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे ना तो देन दे विल कोट पर्टिकुलर सैलरी। फिर उसके बाद जब अगर वो कोट करते हैं तो फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस फिर उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर उनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी अदर ऑफर्स एट हैंड, उनसे ये बोलिए कि आई हैव प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज with the management, with the lower management, in fact with the management या with the lower management। तो preliminary interviews बोलिएगा that you have had with the lower management, but you are keen in joining this particular job that is offered by you। तो ये ऐसे करके उसको बोलिएगा। देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन जाते हैं, रिबटल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसी में से खोद खोद के चूज़ कर करके मैनेजमेंट आप पूछना चाहती है। ओनली मेक श्योर कि आप इन चीज़ों पे वर्क करिए, अपने ऊपर वर्क करिए एंड इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहिए और भी बुक्स पढ़ते रहिए सो दैट यू कैन गेन नॉलेज, राइट। सो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और भी अगर कुछ आपके पास डाउट्स वगैरह हैं, इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो काइंडली लेट मी नो all these questions in the comment box। Hope to see you soon. Take care. Bye bye.